सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य हड्डी पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये कंप्लीट प्रश्न जो भी अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है, मानव हड्डी पर आधारित प्रश्न। सो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी जो कि मानव हड्डी पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एसएससी में ये पूछा जा चुका है और रेलवे में भी ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। मनुष्य शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये प्रश्न आरआरबी 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लगभग 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती है, जबकि वो वयस्क होते होते फिर 206 हो जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, सो ये रिपीट भी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं, याद रखें 12। अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। क्वेश्चन गाइज इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2 पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 8। लगभग मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है, याद रखें 8 अस्थियां होती है। अस्थियां यानी कि हड्डियां। सो लगभग 8 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। अस्थि यानी कि हड्डी। मानव शरीर में सर्वाधिक मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जबड़े में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े की होती है, याद रखें जबड़े। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। जबकि जो ऑप्शन में दिया है फिबुला, टिबिया और जो फीमर, ये जो 3 हड्डी है वो पैरों की हड्डी है और जो ह्यूमरस हड्डी है वो ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। सो ह्यूमरस इज राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी फीमर नामक जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर नामक हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है, जबकि फिबुला, स्टेपी और टिबिया नहीं होते। फीमर जो है वो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, यानी कहाँ की होती है। तो उत्तर होता है जांघ की, जिसे हम फीमर कहते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, फीमर। सो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी ये पूछा जा चुका है, सो इसे याद में रख ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी स्टेपीज नामक जो हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखें स्टेपीज। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है। सो गाइज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ चुका है, एसएससी 2002 का ये प्रश्न है और ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कान की हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज जो कि सबसे छोटी होती है। अगला सवाल, ह्यूमरस अस्थि यानी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है।
ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में। अगला सवाल, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और इसे पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टीबिया नामक जो हड्डी है वो पाई जाती है बी, टांग में। टांग, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। याद रखने का तरीका है टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग। सो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। अगला सवाल, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी के वजह से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में कैल्शियम, शरीर हमारा जो है वो कैल्शियम पचा नहीं पाता और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस, ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB 2002 का प्रश्न है कि कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं दांतों तथा हड्डियों में। कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ए, स्थूनक। स्थूनक नामक जो हड्डी है वो मानव कान का भाग नहीं है। याद रखें, स्थूनक। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा विकसित होते हैं। अगला सवाल, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन रिपीट भी ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी उसे कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। अगला सवाल, हड्डियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 4। हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। याद रखें, 4 प्रकार की कोशिका। अगला सवाल, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 29 हड्डियाँ। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती है। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती है। याद रखें। अगला सवाल, अस्थियों तथा पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी ये हो चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन, टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो करता है टेंडन। टेंडन, याद रखें, टेंडन। अगला सवाल, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अस्थिबंध। अस्थिबंध से, लिगामेंट। अस्थिबंध, लिगामेंट से जो है आपस में 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है। अगला सवाल, रकाब, स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के में कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कान में। कान में, क्योंकि स्टेपिज नामक जो हड्डी है, रकाब नामक जो हड्डी है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और वो पाई जाती है कान में। सो याद रखें, कान में। अगला सवाल है, हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट नामक जो लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संधरी। संधरी होती है। संधरी होती है। मनुष्य में पैर की हड्डियाँ जो होती है वो संधरी होती है। सो गाइस, आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद रख ले, उनके आंसर्स को याद रख ले, ताकि अगर पेपर में ये पूछे जाते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।